अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आयशा हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं कमरुज़्ज़मान कायरा साहब। वेलकम सर। बहुत शुक्रिया आयशा आपका, आपकी टीम का कि आपने आज फिर मुझे मौका फराहम किया। आपकी मेहरबानी सर, आप हमारे बुलाने पर हमेशा आ जाते हैं और कोरोना के दिनों में आए हैं। आपके साथ मौजूद हैं डमी म्यूजियम से नदीम अफजल चंद और मुख्तारा। वेलकम जी, बहुत शुक्रिया सर। पुराने दोस्त के साथ बैठे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? पुराने तो दोस्त हुआ करते थे, लेकिन आजकल अगर प्रॉपर हमारा कोई मुखालफ है तो वो ये है कायरा साहब। पीपल्स पार्टी कायरा साहब जैसे शफीक इंसान तो मैंने देखा ही नहीं। अच्छा नहीं, नदीम तो मेरा भाई है जी, छोटा। मेरा इसका सियासी रिश्ते बेशक रास्ते अलग हो गए, लेकिन भाई तो अपनी जगह मौजूद है। ये आपको याद होगा कायरा साहब, आप मुझे देख के कहा करते थे चंद मेरे माखड़ा। याद होगा? कभी कभी मैं लेट आता, हाँ जी, कभी कभी मीटिंग में लेट आता तो मुझसे शरारतन पूछते होते थे चंद किथे गुजारी आई रात वे। ऐ तो पूछा जा सकता है कि चंद किथे गुजारी है रात वे, लेकिन चंद मेरे मखना जरा मुश्किल। कायरा साहब चंद साहब हैगे मक्खन ही है, उंज हथों चिकड़ च जा पे। अच्छा भाई, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, पहले कायरा साहब की सुननी है, उसके बाद बात करनी। सर कायरा साहब नु तो असी खुशामदीद कहने हैं, सब ते इन्ना प्यार है मुहब्बत है, ये आंदे ना साडे वास्ते तो चंद चढ़ जांदा। देखो ना जी, जदों आंदे ने उदों ओए ओ है जेड़ा ओ तो चंद ना जेड़ा एਵੇਂ नहीं गल्लां हुंदियां, भैणा कोई चंद ना चढ़ जावे। अच्छा सारी गल्लां ठीक ने, लेकिन मुख्तार मर जानी दिया, बस सिर्फ ख्याल रखना है, प्रोग्राम में पुठी सीधी गल नहीं करनी और सारे किसी दी प्याऊं बस ये फोकस कर, जो गल हो रही है ओ गल सुन। और सर तुसा हुक्म करो जे तुसी आखो तो मैं तेरे बिरा आए हो इन्हें गुट दिया तो हाथ नहीं लाना, हाथ नहीं लाना। खतरनाक वायरस फैलिया है, हुकूमत दसदी नहीं पई, हजारा लोग मर गए ने, बड़ा खतरनाक वायरस आया, बच्चे ले तो सीधा हाफिजाबाद बढ़ जा। सर आपने वीडियो बयान भी जारी कर दिया, मुख्तारे का इंटरव्यू भी ले लिया, अब भी आप इस बात के पीछे पड़े। तो ये तो देखे ना, मैं तो उसको गाइड करता हूँ ना, मुख्तारे को गाइड कर दिया ना। मैं कायरा साहब से बात कर लूं? जी करें सर। कोरोना के दिनों में क्या मसरूफियात? लॉकडाउन हुए बैठे हैं मेजॉरिटी टाइम तो घर में, और अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये भी बड़ा मौका है। वैसे तो बड़ी एक आफत है, और शायद इंसानी तारीख में जब से हिस्ट्री बनी है, जब से नॉन हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड है, शायद तारीख में कभी भी ऐसा वक्त नहीं आया कि एक ही वक्त में पूरे कुर्रा अर्ज़ पे लोग अपने घरों में बैठ गए और कारोबार बंद हो गए हो। तो ये एक यूनिक मौका है, बहुत बड़ी वबा, बहुत बड़ा आफत है, और इस पे बहुत सारे लोग, बेशुमार लोग अपनी ज़िंदगी में तंगदस्ती के शिकार हो गए। बिल्कुल। और अभी इसका कोई समझ नहीं आ रही कि आगे होगा क्या, अभी कितने दिन चलेगा, कितना अरसा चलेगा। जिस तरह के इसकी खबरें हैं, तो बैठा हुआ कभी पार्टी की मीटिंग्स, आजकल तो इसने ज़िंदगी बहुत बदल देनी है। बिल्कुल। तो एक ज़िंदगी की तब्दीली ये भी आ गई कि मीटिंग्स हम करते हैं तो जूम पे करते हैं, या इस इलेक्ट्रॉनिक्स जो सिस्टम है इस पर। दूसरा, किताबें पढ़ने का मौका मिला है, घर बैठता हूँ, वालदा के पास बैठ जाता हूँ, वाइफ के साथ गप लगा लेता हूँ। यानी सियासत ने जो मौका नहीं दिया था काफी वरना अरसे से। सियासत थे, और सियासत से पहले भी ये मौका नहीं होता था। मेरे बच्चे छोटे थे, अब तो बड़े हो गए, एक दुनिया से चला गया, दो बड़े हो गए, एक की शादी हो गई, दूसरा जॉब कर रहा है। लेकिन मेरे भाइयों के बच्चे, तो अब मैं उनका बचपन उस तरह एंजॉय नहीं कर सका। तो आजकल मैं सोचता हूँ कि यार अगर वो छोटे होते और आज मैं उनके साथ एंजॉय करता, तो अब मेरे जो बड़े भाइयों के बेटों के आगे बच्चे हैं, उनके साथ खेलता हूँ घर में, कभी फुटबॉल खेल रहा होता हूँ, कभी जल्दी थक जाता हूँ तो वो शुगर लगाते हैं। तो वैसे बैठ के वो लेक्चर सुने, किताबें पढ़ी, इसी से वक्त गुजरता है। तो इल्म के साथ कुछ तो कुछ अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। कभी ऐसा भी होया सर के भाभी ने कहा मैं हांडी पकानी है, तुसी गंढे चीर दियो? मैं वैसे छोटी मोटी कुकिंग कर लेना, अच्छा। लेकिन इंज कदे नहीं कीता मैं उहदे नाल रल के बनाई है अंडी। वो इस वजह से करते हैं, इनको ये डर है कि कहीं अच्छी चीज़ बन गई तो क्रेडिट भाभी ना ले लें। अच्छा मुझे पूछने नहीं नदीम मियाँ, मसला होंदा है नदीम चंद जी, मियाँ नहीं, मैं तेनों मियाँ ही कहता सा ना, तू बदल गया, मैं तेनों ये भी मियाँ कह लेना ना, मैं प्यार नाल मियाँ कहना। ईमान ना तुसी आख्या दिल करदा सर तुसी कुकिंग कीती, ताडे हाथ चुम लवा। पीछे 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 हाथ नहीं, हाल ही नहीं, खतरनाक वायरस आ गया। दस नहीं पे हजारों लोग। लेकिन कायरा साहब की ये वाली बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि ये किताबें बड़े शौक से पढ़ते। कायरा साहब तुसी ये किताब पढ़ो, मैं तुहानू गिफ्ट करांगा, तुसी नहीं पढ़ी होएगी, वो कोक शास्त्र, वो पढ़ो तुसी। क्या शास्त्र? भाई रवि शास्त्री, रवि शास्त्री के बारे में देखिए, शास्त्र से कई किताबें हैं, मैं वैसे आपको कहूँगा आप अर्थशास्त्र पढ़ें। वो मैं पढ़ के अर्थ ही ना हो जाऊँगा। सर मुझे ये बताइए कि आप कुकिंग में क्या क्या बना लेते हैं?
कुकिंग में मैं बहुत एक्सपर्ट कुक नहीं हूँ, लेकिन मैं रोस्ट अच्छा क्या बनाते? मैं रोस्ट अच्छा बना लेता हूँ। मैं अंडे मुख्तलिफ किस्मों के बना लेता हूँ। अंडे मुख्तलिफ किस्मों के? मतलब आप पोस्ट एग बना सकते हैं, आप बॉइल्ड तो नहीं, लेकिन आप मैक्सिकन ऑमलेट, स्पेनिश ऑमलेट बना सकता हूँ, बड़ा आला। वाह माशाल्लाह जी, तुसा मैनू शिगिर्द कर लवो जी। हाथ पीछे मर जानी दिया, बड़ा खतरनाक वायरस फैल रहा है। ਓਏ ਹੱਥ ਨਾ ਚੁੰਮੀ ਜਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। कारी साहब, समाजी फासले सियासत के लिए तबाहकुन है, सियासत के अक़दार बदल जाएंगे? ये जो कोरोना है, मेरा अंदाज़ा है, हो सकता है मैं दुरुस्त हूँ, हो सकता है ना हूँ, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि दुनिया की तारीख में जो बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं, बहुत बड़ी बड़ी, जिस तरह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जिस तरह पहिया इजाद हुआ, बिल्कुल, जितनी बड़ी तब्दीलियाँ शायद वो आई थी, शायद इसी किस्म की तब्दीली इससे आएगी। क्योंकि मैं जो देखता हूँ कि इसके बाद, कोरोना के बाद जो पोस्ट कोरोना वर्ल्ड होगी, उसमें सियासत भी, समाज भी, इंसानों के आपस में रिश्ते भी, कारोबार भी, बहुत कुछ बदलेगा, अखलाकियात में भी तब्दीली होगी। सारी दुनिया ये कह रही है कि पोस्ट कोरोना चीज़ें बहुत बदल जाएंगी। जो आम इंसान है, जो वो पिस रहा है, उसकी किस्मत बदलेगी। आयशा, ये जो सरमायादारी निज़ाम है, ये इंसानों के ऊपर तो एक बीमारी की तरह, इसी कोरोना की तरह मुसल्लत है। बिल्कुल। और इसका प्रॉब्लम यह है कि ये हर कुछ अरसे के बाद 2-4 साल, 5 साल, 10 साल के स्पैन में मुख्तलिफ इसके साइकिल्स बनते रहते हैं। ये वबा की तरह ऊपर नाजल होता रहता है, और इट इज़ सकिंग द मोर वेल्थ। और आज दुनिया में शायद पिछले 4-5 हज़ार साल में जितनी दौलत पैदा हुई है, शायद पिछले 50 साल में इतनी हुई है। लेकिन दुनिया में इतनी दौलत कभी कॉन्सेंट्रेट नहीं हुई जितनी आज हुई है। ये दौलत कमाए दौलत हुआ है, तो उससे आम आदमी की ज़िंदगी में बहुत तलखी आई है। ये तयशुदा है कि सरमायादारी निज़ाम क्रिपल कर रहा है ऑलरेडी, इससे और एक्सपोज हुआ है। और ये भी हमें समझ आई है कि दुनिया के जिन ममालिक में स्टेट स्ट्रक्चर, स्टेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, यानी हेल्थ था या बाकी सेक्टर चीज़ें थी, जहाँ पब्लिक सेक्टर में था, वहाँ का रिस्पॉन्स बहुत बेहतर आया है। और ये तयशुदा है कि अब हमें जंगों पे कम, ये बात दुरुस्त है कि दुनिया की हिस्ट्री जंगों के साथ जुड़ी है। हाँ जी। दुनिया की इकोनॉमी जंगों के साथ जुड़ी है। वो उनके कारोबार कत्ल गारत है। अगर ख़त्म हो गई तो उनका कारोबार कैसे चलेंगे। लेकिन अब ये इसको भी तब्दील होना होगा, और लोगों के ऊपर, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मेरा ख्याल है ये जो समाजी फासलों वाला आप जिक्र कर रहे थे ना, मैं बड़ा दिलचस्प तजर्बा, मैं कोई ज़्यादा गैजेटरी का इतना ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ या इतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं हूँ, लेकिन इन दिनों मैं देख रहा था कि हमारी पार्टी की सीसी हुई। हम हर मीटिंग में, जब भी मीटिंग होती थी तो सारे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे होते थे। बिल्कुल। अब हमने सीसी करनी थी, आना जाना बंद था, कम्युनिकेशन नहीं था, तो हमने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सीसी की, तो बड़ा अच्छा तजर्बा रहा। एजुकेशन में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, वो तो बहुत हो रहा है। हाँ, अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। उससे पहले बड़ा सिलेक्टिव था। ये ना, एक होता है कि बंदा अपनी फैसिलिटी के तहत चीज़ों को एंजॉय करता है, अडॉप्ट करता है, एक होता है बाय कंपल्शन। तो हम आज बाय कंपल्शन कर रहे हैं। मैं शायद मेरे पास से ऑप्शन होता तो मैं ना करता, लेकिन अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो मैंने ये किया। मेरी जमात की सीसी हुई, फिर हमने प्रोविंशियल पार्टी का अपना इजलास किए, फिर तो आजकल हम हर दूसरे तो चौथे दिन बैठ के, तो ये इसने बहुत सारी तब्दीली कर दी। मुझे लगता यूँ है कि दुनिया में बहुत सारी जो कॉरपोरेशनें आपस में मिलती थी, लाखों लोग हर रोज़ जो ट्रैवल करते थे फॉर मीटिंग्स, शायद वो अब उतना ना रहेगा। इसी तरह इल्म के अंदर, तालीम के निज़ाम में आप कह रही हैं, पहले भी ये जो है इलेक्ट्रॉनिक तालीम का निज़ाम, ये जारी था, लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं था। आजकल तो इसका बहुत इफेक्टिव मुझे याद है बीबी शहीद के गवर्नमेंट में उन्होंने ये बाकायदा एक एजुकेशन चैनल शुरू किया था पीटीवी पे, जिसका अब दोबारा इजरा किया गया, कहा जा रहा है कोई नया विजन है। चंद साहब के लीडर जो हैं वो कहते हैं कि मैंने एक नया इन्वेंट किया है, नई चीज़ दी है। हालांकि वो 30 साल पहले मोहतरमा उसका आगाज़ कर चुकी थी, लेकिन चले अच्छा है अगर कोई लोगों को पढ़ाने की तरफ जाए तो, वरना तो ये गालियाँ सिखा रहे हैं। अच्छा, वैसे खैरा साहब अभी बात कर रहे थे पोस्ट कोरोना वर्ल्ड की, तो मैं भी एक चीज़, खैरा साहब वैसे एक बात है कि ये जो फासले बढ़ जाएंगे तो इससे फिर हम पपियां जफियां तो नहीं दे सके जी, क्योंकि सियासतदान को जब तक अपने वोटर को गले नहीं लगाता, उसको सीने नहीं लगाता, उसको चूमता नहीं, अपने माथों का झूमर नहीं बनाता, वो मुतमईन तो नहीं होता। तो सर लाओ ना जी, तो मैनू सर लाओ गले, मैं तेरा नौकर है, दूर मर जाने दिया। खैरा साहब बेच करो ना मुख्तार खान साहब, गुजारिश ये है कि इंसान की आदतें बदल जाती हैं, इंस्टिंक्ट नहीं बदलती। मैं ट्रांसलेट कर दूं?
नहीं जब भी पाना इंस्टिंक्ट है कोई इंस्टिंक्टिव बिहेवियर दे नेड़े नेड़े कायरा साहब गुस्ताखी माफ कदी जिंदगी च ऐसा मुखालफ सियासतदान मिलिया होवे जिन्हों तुसी जफ्फी भी पाई है तो दिल कर रहा पिछों ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟਦੇ ਆ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਾਇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਯੋਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਠਸਰਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਕਾਇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ तो फिर ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ धीरे ਕਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਤੇਰੀ ਕਿਧਰੇ ਅੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਮਜਨੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਘਰ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਘਰ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅੱਖ ਲਾ ਸਕਦਾ अरे साहब भाभी ने प्रोग्राम देखना होगा ਮਜਨੂ भाई, ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ आपस में इतना तो तकल्लुफ है। ਕਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਹੁਸਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅੱਖ ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹੁਸਨ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖੁਦ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਖ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਸਾਡਾ ਅੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ 'ਚ ਅੱਛਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਕਾਇਰਾ ਸਾਹਿਬ चाहिए। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ੈ ਕੋ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਸਹੀ ਕਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ घर का रास्ता तो इंसान को नहीं भूलना चाहिए लेकिन मैं सच्ची बात आपको कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान के लोगों का इतना मकरूज़ हूँ मेरे साथ लोगों ने मुख्तलिफ मौक़े पे मेरी सियासत में मेरी खुशियों में और मेरे सबसे बड़े दुख में लोगों ने मेरे साथ इतना प्यार किया है इतनी मोहब्बत की है मैं चाहूँ भी मेरी नस्लें भी चाहें तो मैं उसका कर्ज नहीं उतार सकता ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਭੁਲਾ ਦੇਵੇ यार मैं वो कीती नहीं इस वक्त मैनू याद नहीं जेडी मनु मोहब्बत लभी मैं ओदी गल कर अच्छा, सर, माशाल्लाह। अरेंज्ड मैरिज अच्छा एक मिनट अगर दोनों arrange- कजन है और ये जानता है ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਨੇ छोटा भाई है जी तेरा कायरा साहब ओ मजम्मत करो ओदी तो तुसी कह रहे हो छोटा भाई है यानी रुकता रहा मैं कायरा साहब वाकई अरेंज मैरिज हाँ जी मेरी शादी मेरी कज़न है और तो आपकी कोई इंक्लिनेशन नहीं थी उस तरफ शादी की नहीं कोई शादी की इंक्लिनेशन थी फैमिली ने फैसला कर लिया सर फतेह में आपने एमए किया था इतने इंडिपेंडेंट तो आप होंगे हाँ नहीं मुझे पूछा गया मेरे वालिद साहब ने और शायद मैं अपनी फैमिली का वाहिद लड़ना उस वक्त था नौजवान जिससे पूछा गया कि आप की चॉइस तो नहीं है कोई तो मैंने कहा जी आपकी चॉइस है आपको कॉलेज में कोई पसंद नहीं मुझे नहीं मैंने उसके ऊपर तो एक शेर है अता जोश कीजिए। का शेर है ना कि ये भी गलत के जोश मेरी ख्वाबगाह को फूलों की से जैश का बिस्तर नहीं मिला और ये भी गलत के दिल को किसी की निगाह से चुभकर जो टूट जाए वो निश्तर नहीं मिला वाह 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 यानी कहीं कहीं लेकिन कोई हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये तो नहीं है मैं जीता जागता इंसान हूँ और चीज़ें देखता हूँ और अच्छा लगता है लेकिन हमेशा मेरे सामने एक चीज़ जो माने रही कि मैं एक ऐसे समाज का हिस्सा हूँ जिसमें औरत बड़ी मजलूम है और उसको हमने अपनी इज़्ज़त और गैरत बना के रखा हुआ है मेरा तो कुछ नहीं जाएगा मेरी तो गलती के तौर पे उसको कंसिडर कर लिया जाएगा कि किसी लड़की का नाम मेरे साथ आ गया तो सिर्फ वो नहीं उसका पूरा ख़ानदान ज़िंदगी में ख्वार होता रहेगा सही मेरे सारी ज़िंदगी मैंने हमेशा अपने आप को उस जगह रख के देखा लेकिन ये बात उस बात में मैं अभी भी खड़ा हूँ के कि ये भी गलत के दिल को किसी की निगाह से चुभकर जो टूट जाए वो निश्तर निश्तर नहीं होंगे। यही बात मैं आज सुबह डॉक्टर सानिया निश्तर की स्पीच में भी सुन रहा था अच्छा मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि you are- आप एक पॉइंट देखें क्या कि point कायरा साहब देखें? से जब इनके बुजुर्गों ने सवाल किया हाँ जी। तो उन्होंने इनको क्या कहा क्या? उन्होंने कहा तुम्हारी कोई चॉइस तो नहीं वो उन्होंने ये नहीं पूछा क्या तुम्हारी कोई चॉइस है उन्होंने कहा कोई चॉइस तो नहीं उसका मतलब है उनको पहले कोई शक था कि नहीं कोई ना वैसे नदीम के और मेरे बुजुर्ग पूछते इसी तरह थे हमारे बुजुर्ग बड़े तगड़े थे नदीम के बुजुर्ग हयात है मेरे फौत हो गए अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे हाजी साहब बड़े तगड़े हैं और आज भी माशाल्लाह ये जितने भी दुनिया में काम करते फिरे आज भी हाजी साहब अगर ज़ोर से बुला लें तो मौसूफ की हालत ख़राब होती है तो सर हाजी साहब ने ये ऑडियो नहीं सुनी जो मुख्तारे के साथ आपने और की नहीं जी नहीं देखें बात ये है कि ये तो पता नहीं बचपन की बातें करते हैं हमारा हमेशा आपस में दोस्ताना रहा है आपका और हाजी साहब हाजी साहब का और अच्छा। हमेशा दलाइल से जब भी उनसे बात की है हाँ। तो उन्होंने उस चीज को बिस्मिल्लाह आजो आजो हाजी साहब आजो आजो माना। ओ मर जानी दिया मुख्तार सर इजी हो जाए वो मजाक कर रहे हैं हाजी साहब नहीं आए नहीं हाजी साहब वैसे इनके साथ बड़ा प्यार करते हैं लेकिन
आज भी वो है बड़े तगड़े। रोब और दबदबे में। मुख्तार मरजानी दिया, बैठ जाओ, मजाक कर रहे हैं। Adina Azad, we are taking a break here. Please stay with us. कारी साहब, हमारा एक सिलसिला है तुर्की बतुर्की, जिसमें मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगी, आप कोई एक सिलेक्ट कर लीजिएगा। कारी साहब, कौन शाह से ज्यादा शाह का वफादार है, जरताज गुल या डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान? दोनों खवातीन है, ना ही पुरुष। फिर भी सर कोई एक तो नाम लेना। दोनों ही है। नहीं सर, एक। अच्छा, ये सेगमेंट मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा। मैं जहाँ पे बंदों को चूज करना हो ना। चलिए सर, कौन ज्यादा वफादार? बात तो एक ही है ना, मैं कान इधर से पकड़ूं इधर से पकड़ूं। पूछते 10 ना सर। दोनों खवातीन, और मैं किसी को कमेंट नहीं करना चाहता। फिर हम क्या समझेंगे, आप डर गए हैं फिरदौस आशिक अवान? बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और हम ये समझेंगे आप जरताज गुल से भी डर गए हैं? आप ये भी दुरुस्त कह रहे हैं। फिर हम ये भी समझे कि आप इमरान खान से भी डर गए हैं? बिल्कुल गलत कह रहे हैं। चलिए कारी साहब, इसी सवाल को पलट लेते हैं। कौन शाह से ज्यादा शाह का वफादार है, कुरैशी साहब या शेख रशीद? शाह ही हो सकता है। अच्छा, समझ गए। अच्छा ये बताइए, औरतों पर ज्यादा जुमाइन फिक्र कौन कसता है, शेख रशीद या ख्वाजा आसिफ? शेख साहब तो नहीं कसते। शेख साहब नहीं कसते? अच्छा, समझ गए। अच्छा, यानी यू सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहे आपने। चंद साहब, मैं अभी तक समझा नहीं उन्होंने ख्वाजा आसिफ का नाम लिया क्यों नहीं। हालांकि इनको पता है कि ट्रैक्टर ट्राली का तस्करा तो वो कर सकते थे, उन्होंने बोला है कहीं किसी जगह। ख्वाजा आसिफ। सर आपने शेख रशीद साहब को इतनी क्लीन चिट दे दी, वो तो हवाओं में उड़ते फिरेंगे। नहीं, देखें, बात यह है, शेख साहब की सियासत से बहुत सारे इख्तलाफ हो सकते हैं। वो लोगों के ऊपर बहुत खुले कमेंट करते हैं, अजीबोगरीब किस्म की गुफ्तगू भी कर जाते हैं। आपके सवाल के तनाजुर में यही बनता था। अच्छा ये बताइए, कौन ज्यादा सियासी समझौते करता है, मियां नवाज शरीफ या जरदारी साहब? सियासी मुफाहमत जरदारी साहब ज़्यादा करते हैं। और समझौते? आगे समझदार। ਇਹ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਊਟੀ ਬਾਕਸ 'ਚ ਚੂਚੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ। तू भी चुप करना ही दी झोली च बैग हजामत कराने वालिया। ਅੱਛਾ ਕਾਇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਲੇਬ੍ਰਿਟੀ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਨਹਾਈਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? छप्पड़ ही ज़्यादा मज़ा आता। हाँ, मज दी पूंछड़ फड़ के जो बंदा छप्पड़ पार कर दे। तुम्हारी कोई बात सीधी है? ਵੀਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੱਝ ਨਾਲ ਨਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਛੱਪੜ। अच्छा कायरा साहब, ये बताइए, ज्यादा दिल जलाने वाली बातें कौन करता है, मुराद सईद या बिलावल भुट्टो? बिलावल साहब तो दिल जलाने वाली बात करते हैं। मुखालिफिन का दिल जलाने वाली? अगर तो फफे कुटने वाली बातें हो तो मुराद सईद बहुत अच्छी करता है। और अगर वाकई मुखालफों के दिल पे तीर चलाने की लेकिन बहुत नफीस गुफ्तगू हो तो बिलावल साहब। कायरा साहब, कौन ज्यादा बेबस वजीर आजम, मियां नवाज शरीफ या इमरान खान? इमरान खान। मेरा तो ख्याल है कि नवाज शरीफ। इमरान खान होम्योपैथिक है। होम्योपैथिक वजीर आजम? फायदा नहीं, नुकसान भी कोई नहीं, लेकिन महदूद इख्तियार। बेबसी, इसी को बेबसी कहते हैं और क्या। सर आपने पार्टी में वापस भी जाना है? ये बेबसी है, मियाँ साहब बिला वजह फंसी है। वैसे फंसी किसे गलत ही है। ਕਾਇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਰਾਨਿਆਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ? वीराने तो नहीं, लेकिन कई बार सोचा है कि यार मैं अगर सियासत ना होंदा तो मैं शायद उस्ताद होंदा। कि मैं अज भी समझना कि इस कौम को उस्तादां की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मैं उस्ताद होंदा तो शायद बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकता। और कायरा साहब, उस्ताद भी बातें करते हैं, कौन सा दूसरे उस्ताद चाहिए पड़े हैं? वो कहते हैं कि वो बड़े उस्ताद ने, वो नहीं उस्ताद। हाँ जी, कई उस्ताद तो ऐसे भी है जिन्होंने इलम छड़ के तो चीनी नू जफा पा लिया। चीनी नू तो सारी कौम ने जफा पा लिया, क्योंकि वाहिद चीन वो मुल्क है जो सीसा पलाई दीवार की तरह हमारे साथ खड़ा है। ये खान साहब ने हमें बताया। आपको पता है कि खान साहब में मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगती है? दूर से देखो वो भी चीनी लगते हैं। वैसे तुसी साहब कदे जफा पाया तो चीनी नू सोच के जफा पायो। अच्छा कायरा साहब, इस वार्निंग की वजह? ये तो अब ग्लोबल वार्निंग है ना। कायरा साहब, कौन ज्यादा ब्यूटी कॉन्शियस है, शेरी रहमान या शर्मिला फारूकी? सर प्लीज बता दीजिएगा आप। शेरी रहमान। आप ऐसे क्यों हंस रहे हैं? पहली बार खुल के बोले नहीं।
कॉन्शियस की बात हो रही या है। आपने इनकी गैरत को ललकारा है ना, अब इन्होंने बोला है। इसमें गैरत ललकारने वाली क्या बात है? आपने चल, कहा अब बिना वजह- खुदा के लिए आप बोलिएगा। सर प्लीज खुदा ना शहरी बोलिए। रहमान के साथ मेरा ऐसी दोस्ती है कि मैं उनके लिए बड़ा ओपनली कमेंट कर सकता हूँ, बाकी खवातीन के लिए शायद मैं ना कर पाऊँ। यानी शर्मिला फारूकी के साथ कोई आपकी नहीं, मेरा बहुत working अच्छा relationship ताल्लुक नहीं है, बहुत अच्छा ताल्लुक है। उनके मियाँ से बहुत अच्छा ताल्लुक है, वो मेरी पार्टी के बड़ी अहम का रुकन है। लेकिन शहरी रहमान साहबा के साथ दोस्ती है और बड़ी बेतकल्फ़ी है, इसलिए उनके मियाँ के साथ दोस्ती है। उनके लिए कोई कमेंट कह ले तो उसका मुझे पता है कि वो उसका दिल इतना बड़ा है, वो बर्दाश्त कर लेती है। अच्छा सर ये बताएंगे कौन ज्यादा वादा खिलाफ है, रहमान मलिक या नदीम अफजल चंद? वो जाहिरा रहमान मलिक साहब का कहेंगे। मैं आपको 10 मुआहदे बताऊं, 10 मुआहदे जिनके अंदर रहमान नदीम मलिक, साहब। जिसके अंदर रहमान मलिक वादा खिलाफ गवाएं। लेट हिम टॉक फॉर हिमसेल्फ सर। जी मैं मशवरा कर लेता हूँ, बताएं मैं क्या कहूँ। अब एक बंदा जो खाए केला और कहे मैं सेब खा रहा हूं, उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? बताएं क्या कहा जा सकता जुल्फकार मिर्जा। पर वो तो ऑप्शन में नहीं है सर। तो बताया तो उन्होंने थी ना ये बात। सर अब वो पूछ रहे हैं, बताए ना किसका नाम ले, नदीम अफजल चंद का या रहमान मलिक का? मलिक साहब का ले लेना सर, रहमान मलिक साहब का ले लें, क्या जाता है? क्या जाता है मतलब उन्हें वो बात कह देना, नहीं लिया उन्होंने, नाम देखे नहीं लिया। है। जान छुड़ाओ जी। नदीम कह रहे हैं तो इनकी सुन ले। सर देखा वो मैं कह देता ये होंगे दबंग आदमी। निकिया दा दिल ते राजी रखना होता है। अच्छा सर लॉकडाउन के मामले पर कौन ज्यादा क्लियर है, ट्रंप या इमरान खान? दोनों ही नहीं है। अच्छा लॉकडाउन के मामले पर होना क्या चाहिए ये बता दीजिए। लॉकडाउन के मामले पे वो होना चाहिए जो सिंध गवर्नमेंट ने किया, जो दुनिया पूरी ने किया, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थी। हमारे वज़ीर आज़म साहब की हालत तो ये थी कि पहले कौम से खिताब में उन्होंने फरमाया कि लॉकडाउन करना ही नहीं है। उसके बाद सिंध ने लॉकडाउन कर दिया, पंजाब ने भी फॉलो किया, बाकी ने भी करना ही करना था, मजबूरी थी जी। ये चंद साहब, ये वर्कशॉप जो है वो खुल गई हैं, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें सर बंद हैं, दर्जियों की दुकानें खुल गई हैं, कपड़े की दुकानें बंद हैं, और मजदूरों को कह दिया गया कि काम पे जाएं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, बंद है। लेकिन दर्जियों की दुकानें तो त्रोपे शरोपे लवाना वास्ते भी खोली हैं। नाज़रीन वी आर टेकिंग अ ब्रेक हियर, प्लीज स्टे विद अस। कायरा साहब आए हुए हैं और मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना डमी म्यूजियम चलें और करंटीना में शेख साहब से पूछें कि वो क्या कर रहे हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब। शेख साहब कैसे हैं आप? ऐसे नहीं लगता कट्टा सुता पे इंज करदे 2 दफा कान ते संघार लगा इन्हें। ओहो मैं जी लॉकअप में हूँ, कैसा होना है मैंने? सर आप लॉकअप में, खुदा ना खास्ता क्या किया आपने? क्या किया है जी? ये जो किया है कोरोना ने किया है, मैंने क्या किया है? सर आप लॉकडाउन में है, लॉकअप में नहीं है। लॉकअप ही है ना जी, एक तरह का लॉकअप ही है। घरों के अंदर हम इंटेस्टाइन हुए हैं सारे के सारे, क्वारंटाइन हुए हैं सारे के सारे। क्वारंटीन सर, क्वारंटीन। शेख साहब आपके दोस्त हमारे पास आए हुए हैं, आपके कॉलीग हैं हमारे पास, कायरा साहब। अच्छा, इससे पहले कि उनसे गुफ्तगू करूं, मैं आपको एक बात बताऊं, आपने मुझे बताया नहीं था कि कायरा साहब बैठे हुए हैं, वरना क्या होता? वरना मैं फोन ही ना उठाता जी। मैंने एक आवाज, मैं नहीं डरता क्या, मैंने एक आवाज निकालनी थी जी, टूट द नंबर यू हैव डायल्ड इज नॉट रिस्पोंडिंग एट द मोमेंट। सर हमें पता लग जाता कि आप ही हैं, सिर्फ अवॉइड कर रहे हैं। नहीं, शेख साहब के साथ मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है और बड़ा इज्जत एहतराम का रिश्ता है। अस्सलाम वालेकुम, कायरा साहब कैसे हैं जनाब? खैरियत से जी हैं? शेख साहब बिल्कुल, अल्लाह का करम, आप सुनाइए। सब बेहतरीन, फर्स्ट क्लास। तो सर वो बेताबी से आपका इंतजार कर रहे थे, पूछ रहे थे कि कब डमी म्यूजियम कॉल करेंगे। नहीं, बेताबी से क्या हूँ इंतजार करेंगे, मैं मंगेतर हूँ कायरा साहब की। मेरा बेताबी से नहीं शेख साहब, मैं इसलिए बेताबी से इंतजार कर रहा था कि आप बड़े दबंग आदमी हैं, तो कुछ कीजिए। मैं कायरा साहब सिर्फ दबंग नहीं हूँ, कल मीटिंग में खान साहब ने भी ये बात कही थी कि शेख साहब आप दबंग आदमियत हैं। और एक आदमियत नहीं होता, एक ऐसी शख्सियत है जो हमारे लिए रोल मॉडल है। तो मैं अपना रोल प्ले कर रहा हूँ जी, जो मेरे रेलवे से हट के भी कोई काम है मैं वो भी कर देता हूँ। जैसे मैंने पैसे जमा करवाए अक्सर करते हैं शेख साहब, जैसे कि अनी बुढ़ी को रास्ता पार करा दिया। किसको?
किसी को राह चलते कोई हेल्प जो अच्छी नेकी कोई है, अब क्या आपने मुंह से मैं गिनूं जी। अच्छा, हमने सुना है कि आपने अपना मास्क खुद बनवाया है? देखें जी, फ्रैंकली स्पीकिंग, अब क्योंकि कायरा साहब बैठे हैं तो यहाँ मैं झूठ नहीं बोलूंगा सर, थोड़ा सा साइज मेरे मुंह का बड़ा है तो उस वजह से बड़ा मास्क मैंने, लेकिन बाकी चीजें ठीक हैं। थोड़ा लास्टक का प्रॉब्लम था, वो मैंने शलवार से निकाल के बीच में फिट करवा दिया। तो इसका कायरा साहब इस प्रोसेस का मैंने नाम दिया है लास्टिक सर्जरी जी। और शेख साहब कमाल करते हैं आपने कह दिया कि खान साहब आप मीडिया से भी सुलह कर लें और आप सियासतदानों से भी सुलह कर लें। आजकल बड़ी तजावीज दे रहे हैं। वैसे कौकब साहब इसमें बुराई क्या है? नहीं, तजावीज सियासतदान तजावीज ही देता है और तवीज देता है। नहीं, पहले आप पेशगोइयां करते थे सर। मैंने पेशगोई कभी नहीं की, तू तो ऐसे पिट रहा है जैसे तेरे बुए के आगे पेशगोई कर गया हूं। कायरा साहब, what do you think about the leadership of Imran Khan and the vision of PTI and the administration? मैंने अंग्रेजी नहीं आती। अच्छा सर, ये बताइए करंटीना में आजकल क्या करते रहते हैं? कुछ भी नहीं, बेचारे कोई सहूलत नहीं, आप ही सब्जी ले आते हैं, आप ही पकाते हैं। करंटीना का मतलब पता है आपको? हाँ जी, कौन नहीं जानता करंटीना कैफ को। करतीना च बह के बन्नी गल वाल मुंह करके गांदे ने, आ जाना तेरे बिन लगे नहीं दिल मेरा दीवाना। लेकिन बनी गल ट्रेन जाती कोई नहीं। और शेख साहब मैं सुनिया तुसी 2 मोकल भी रखे ने। हाँ जी, 2 मोकल रखे हैं। तू दस, तेरी भुआ गुआच गई है जड़ी लबनी? सर क्यों कर रहा है वो फजूल बातें मेरे से? मैं कह रहा हूँ उसको समझ आया मैंने किस बैकग्राउंड में की ये बात। अच्छा सर, They people are not taking me serious, I am telling you. अच्छा ओके, आप मुझसे No, nothing is okay. Nothing is okay. You don't know. Sorry on his behalf. Where? No, on his behalf. Okay. Why on his behalf? Okay, fine. Talk on your own behalf. कायरा साहब, behalf से याद आया, आपने कुरतुल्लान हैदर का लिहाफ पढ़ा है जी? कायरा साहब, are you listening to me? जी शेख साहब, मैंने माफी चाहता हूँ, मैंने वो पढ़ा तो है नावल, लेकिन वो इसमें चुगताई साहिबा का है। कुरतुल्लान हैदर भी कमाल के ड्रामे लिखती, बहुत जबरदस्त उनका काम है। शेख साहब नु किसी ने ना नावल दिता पढ़ने वास्ते, उत्ते लेके सो गए। अच्छा, मेरा शेख साहब से सवाल है, शेख साहब लिहाफ छोड़िए, लिहाज ही कर दीजिए। मैं तो लिहाफ छोड़ता हूँ जी, लिहाफ मुझे नहीं छोड़ता जी। सर्दी इतनी है। किधर सर, मौसम बदल गया, खुदा का खौफ करें, गर्मी आजाद कश्मीर में बर्फ पड़ गई। अच्छा, ये हमारे दोस्त हैं जी, लाला मूसा से आए, कोई बात करना चाह रहे हैं। सॉरी शेख साहब, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू एनीवन। हेलो कौन बात कर रहे हैं जी? चॉकलेट मिलेगी सर? आप हैं कौन? अदी नहीं, पूरी नहीं, अदी सर, कॉफी दे दें, वो भी चलेगा। ये सबसे होता है, ये सारी दुनिया में होता है। हिंदुस्तान को देखिए, इतनी बड़ी जमहूरियत है। हिंदुस्तान को देखिए, इतनी बड़ी जमहूरियत है। बरतानिया को देखिए, वहां भी कोरोना आ गया है। कुछ आके मारन डा सामने अचार पे। कायरा साहब बन के आ गए। नहीं, वैसे मेरी गुजारिश होगी कि ये जो डमी के पीछे बोलने वाले हैं ना, डमी के भी पीछे बोलने वाले, इनसे गुजारिश है कि आपके वजह से मैंने अपनी आदत छोड़ दी, इस पर काबू पा लिया। अच्छा सर, ये भी वाज़ेह कर दें कायरा साहब कि ये आप कौन सी वाली बात आदत की बात कर रहे हैं? क्या ये आप कायरा साहब, ये डमी म्यूजियम वाले कायरा साहब ऐसे क्यों कर रहे हैं? अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात है। मैं एक दिन एक प्रोग्राम खबरनाक में गया, शायद मेरा पहला प्रोग्राम था या दूसरा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो अली मीर बड़े बासलाहियत आदमी हैं, इन्होंने मेरी डमी बन के इन्होंने मेरी आदत पकड़ ली। अच्छा, मेरे दांतों में थोड़ा सा गैप है, तो उस पर कोई चीज़ फंस जाए तो मैं उसको निकालने के लिए या तो खलाल होता है, या अदरवाइज़ मैं इस तरह करता था कि मैं हवा के ज़ोर से ना, तो इससे ये आवाज़ आ जाती थी। मैंने कभी नोट नहीं किया। तो जब उन्होंने ये मेरी डमी बना के और उसको मिक्री की, तो मैं सच्ची बात है हंस के लोट-पोट हो गया। मैंने कहा ये आदत तो मेरी कभी मैंने नोट ही नहीं की। अच्छा। उसके बाद मैंने आस्ता आस्ता इस पे काबू पा लिया। ਤੁਹਾਡੀ आदत हट गई है तो अली मीर ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਦਾ हालांकि उन्होंने दंदां च गैप भी कोई नहीं, लेकिन मन च गैप नहीं पाਉਂਦੇ। चलो ਉਹਦੇ ਦੰਦਾਂ ਚ ਗੈਪ ਨਹੀਂ, लेकिन चलो ਵੀਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਗੈਪ ਹੈਗਾ। गिलानी साहब नहीं सर, आज नहीं। नहीं आशा, आपको नहीं, कायरा साहब बैठे। अस्सलामु अलैकुम कारी साहब। गिलानी साहब की आवाज़, उनकी आवाज़ में बहुत
पहचानता हूँ, ये कोई नकाल है गिलानी साहब। सर ये डमी म्यूजियम के गिलानी साहब है। लेकिन अगर डमी म्यूजियम के भी गिलानी साहब है तो इस आवाज में तो उनसे नहीं बोलते ना, उनका तो जवाब देना मुनासिब है। नहीं कायरा लेकिन साहब आपसे बात नहीं करना चाहते। कायरा साहब वैसे दो, अच्छा चले बात नहीं करनी ना करें, चले मैं हम गिलानी साहब से तो बिस्मिल्लाह, लेकिन आपसे बात नहीं करना चाहते। नहीं तो अच्छा हम मिलके गाना तो गा सकते हैं। गाना तो कायरा साहब सुन तो सकते हैं मेरा गाना? नहीं, वो मैंने उनका गाना कभी सुना नहीं, इसलिए मैं उसको रिजेंबल नहीं कर सकूंगा, रहने देते। गिलानी साहब सुना रहे हो? अच्छा मेरा ख्याल है जी आप दोनों सरायकी मिलके गा लें तो बेहतर है। चलो ये भी बहुत अच्छा आइडिया है। क्या? तो फिर मेरा साथ दोगे? गिलानी साहब ना तो आपसे कायरा साहब बात करना चाहते हैं ना मैं बात करना चाहती हूँ, और गाना तो मुझे हरगिज नहीं सुनना है आज आपका। मैं लेकिन सोनी, सर क्वारंटीन के दिन है, आपको गाने सूझ रहे हैं। यार सोनी मेरी, यारा का क्या मतलब है? यार अब मेरी मदद कर। ऊपर देख के कहे ना ये बात। नहीं मैं सामने देख के कहना। मैं आप सामने देख के ये बात नहीं कर सकते क्योंकि मैं सामने बैठी। नहीं सामने इस वक्त सोनी आ रही है, वो देखें। गिलानी साहब तुसा गाना आखो। सोनी जी जी मैं आपकी तारीफ में कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आपको मेरी बात पर बुरा ना कोई ताफुजात ना हो तो। क्या ही ना दीजिएगा। सोनी जी जी मैं जब आपको देखता हूँ अच्छा ऐसे लगता है बर्फ इच बिल्ला फंसे है। बर्फ इच बिल्ला फंसे, खातून है, बिल्ला नहीं है। मैंने कब कहा है कार्टून है? सर आपने को ढंग की बात करनी है या मैं फोन डिस्कनेक्ट कर दूं? आपकी टीम के साथ मेरी पहली इंटरेक्शन हो रही है, ये जो शाजिब बैठा हुआ है सामने। सर ये पहली बार नहीं है, वो पहले भी प्रोग्राम में थे। ये वही शाजिब है ना जिसका ऑपरेशन से पहले शाजिया नाम था। क्या? देखो अभी भी मुझे डाउट इसकी आवाज से हुआ है। कैसे? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਨਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸੋ। नहीं ये तो तुसी हुण गुस्सा कर गए हो ना पाए। नाज़रीन हज़रात वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। लॉकडाउन ने लोगों को घरों में तो बिठा दिया है, लेकिन लेन देन के मामलात में कुछ उलझनें पैदा हो रही हैं। हुकूमत ने गो के किरायों और बिलों को रीशफल तो किया है, लेकिन जिन लोगों का दारोमदार ही किरायों पर है वो क्या करें, उनकी उलझनें कुछ बढ़ गई हैं। जनाब क्या माजरा है? अच्छा ये किराया नहीं दे रहे मेरे घर का। देखिए जरा तहम्मुल से और आहिस्ता बात कीजिए, इस लहजे में बात करेंगे वबा फैली हुई है, लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, गुस्सा आएगा, झगड़ा हो जाएगा। और दूसरा महीना है, मेरे बच्चों ने कहाँ से खाना किराया नहीं देंगे? मैं तो कह रही हूँ जरा तहम्मुल से बात कीजिए, बात करके सॉर्ट आउट करते हैं आपका मसला। बात क्या, मुझे किराया लेके दे। अच्छा जी की करिए, 3 महीने हो गए ने, बुढ़ी तो गोडे दे नाल ते लाके बैठा है। यही गुस्सा है मुझे, बैठा रहता है, काम पे नहीं जाता। लो आपको समझ क्यों नहीं आती मोहतरम, काम पे जाने वाले हालात नहीं है, लॉकडाउन है। हाँ जी बाहर निकलिए तो पुलिस नहीं छड़ दी, घर बढ़ जाइए तो ये हुन मालिक मकान साडी जान नहीं छड़दा। किराया देने के लिए पैसे नहीं है, बीवी के मेकअप के लिए इसके पास पैसे हैं। 24 घंटे जेड़ा मुंह देखना लगा जाए टिप टॉप ते होना चाहिए। नए कपड़ों के लिए पैसे हैं। तो तेरा की मतलब है उन घर च तौलिया बन के फिरिए? हुजूर अर्ज ये है कि कॉस्मेटिक्स, दर्जी की दुकानें, कपड़े की दुकानें तो सब बंद है। जहां तक बात है किराए की, अगर आप कर सकते हैं तो जैसे हुकूमत कह रही है थोड़ा चश्मपोशी से काम लें, 3 महीने बाद वो आपको इकट्ठा किराया दे देंगे। ना 3 महीने बाद ये किराया कहाँ से देगा? इसके पास कहाँ से कानून का कोई खजाना आ जाना है या इसकी कोई कमेटी निकल आनी है? देखें अल्लाह खैर करे, 3 महीने तक काम वगैरह दोबारा शुरू हो जाएगा, उसकी नौकरी बहाल हो जाएगी, वो आपको पैसे दे देगा। तो मुझे भी तो पैसों की जरूरत है बीबी, ये मेरा बाप बीमार है, बैठे बैठे उसकी गर्दन सो जाती है। गर्दन ही सुती रही, आप बाबा सारी रात खंगदा रहता। रोजाना इनके घर में केक कटता है, रोजाना बारबेक्यू होता है, टोकरियां भर भर के फ्रूट आता है। अच्छा जी क्यों नहीं गा, उन बकरा की कच्चा खा जाइए, भुन के ही खाना है ना। तो बुढ़ी तेरी ते कच्चे बकरे खाण वाली लगदी है। वे बकवास ना कर, वे नर्सां वाले कपड़े पा के मरीजां नूं गेड़े देण वाले आ। और बाजी इन्हां नूं समझाउण दा कोई फायदा नहीं गा, ए मालक मकान है ही खतरी है, इहनूं पैसे तो इलावा और चाहिए कुछ नहीं। इज्जत नाल ते घर च रहण दे, इहनूं इज्जत नाल हसनेगी, दसिए मैं उठ के तैनूं है। चुप करा बे, लोफर हो लोफर तुम। कोरोना तो कल आया, पिछले 5 महीनों से तुमने किराया नहीं दिया। ते महीना के सबर कर, प्यो ते चलीस में ते इकट्ठे ही ले ली। और चली समय ते दूर हो जाना, तू प्यो मार कोला ते नहीं साडे कोल। आहा जे ये गल ते मेरे को ते फिर एडवांस ही फड़ लो। अबे ओहो ओ साडे मुश्किल वक्त वास्ते रखे ने। बाजी मुश्किल वक्त ही है जी, तो कोरोना चिमड़ जाएगा, उदो मुश्किल वक्त आएगा। ऐ नहीं चिमड़ जाएगा,
मैं कहते लिए घर बैठा गर्म पानी पियाना विच नींबू निचोड़ के। नाले ते कोरोने को डर दी नहीं लगता, कोरोना इहदा पढ़दा रहा। तू भी चुप कर वे, दसा दी चाह पी के घर दे राज दसन वालिया। मैं समझ नहीं पा रही, इनका आपसे क्या ताल्लुक है? ये भी हमारे किराएदार हैं जी। मतलब आपके कितने घर हैं? घर एक ही है जी, उसके पोर्शन 3 है। अच्छा। सबसे नीचे वाले पोर्शन में ये रहते हैं, उसके ऊपर वो रहते हैं, उससे ऊपर वाले पोर्शन में हम रहते हैं, और ऊपर अल्लाह है जो देख रहा है नीचे क्या हो रहा है। हमारा मसला हल करें जी। वो देखे प्रॉपर्टी डीलर साहब भी बैठे हुए हैं। क्यों नहीं किराया दिलवा रहे आपको? आपका क्या मसला है? ऐसा ये नौजवान है, यहाँ काम कर रहा है, ये बेचारा नौकरी करता है, इसका बिजनेस है, ये भी पार्ट टाइम जॉब करे पड़े हैं। पैसे हैं ना इनके पास, उसका किराया दें। पैसे कितों जी? मैंने आपसे बात नहीं की, प्रॉपर्टी डीलर से बात कर रही हूँ। वो ऐसा पैसे दे देंगे, कोरोना आ गया, बड़े बड़े जिम्मेदार बैठ गए, बड़े बड़े फैक्ट्री ओनर बैठ गए बेचारे। मैंने पूछा है इनके पास पैसे हैं? वो ऐसा कहाँ बेचारे लग गए सारे पैसे? कहाँ लग गए पैसे? कोई बीमार है इनमें से? वो ऐसा इन्होंने पैसों का राशन लिया है बेचारे, कुछ कालजा में जाके फीसें भी दे दी बेचारों ने। अब कहाँ से आए पैसे इनके? ये पढ़ने वाली शक्ल है। वो ऐसा दिन में काम करें और शाम की क्लासा में जाके पढ़े। ये क्लासा खलूसा में कोई ना पढ़े, ये पता नहीं कौन से चक्रों में पढ़े। वो ऐसा तहसील इल्जाम ना लगा। क्यों ना लगाऊं इल्जाम? तेरी आंखें से देखा है। तो ज्यादा बातें ना घुमाए। मालिक मकान कह रहे कि कोरोना तो 2 महीने पहले आई, ये पिछले 5 महीने से किराया नहीं दे रहे। वो ऐसा तेरी बात ठीक समझ लेते हैं। मेरी क्या है, आप सीधी तरह बात करें। बाजी सानू 5 महीने तो पता सी। आप चुप करें। ओ बाजी साडी भी तो सुनो, तुसी मालिक मकान दी साइड ही लैंडो, गरीबां दा कोई भी नहीं है इत्थे। एक सेकंड, आपका प्रॉपर्टी डीलर बोल रहा है। साडी भी सुन लो, वो कढ़ाई वाली कुल्फी हुंदी है। प्रॉपर्टी डीलर साहब आप बात कीजिए। ऐसा तो फिक्र न करता, इसे यकीन दिला दे। मैं क्यों यकीन दिला दूं? कि भाई ये बच्चे, ये नौजवान, ये सारा किराया एक चवन्नी इसकी दे देंगे। नहीं, मैं बिल्कुल यकीन नहीं दिलाऊंगी। अब तय कह रही कभी दे दे। हाँ तो जाहिर सी बात है। तो क्या डाका डालेंगे, चोरी करेंगे? भाई 5 महीने से किराया दबाकर बैठे हैं। वो ऐसा मेरे किराएदार साल साल का नहीं दे रहे, मैंने अब चुप हो गया हूँ। आपने अगर अपने किराएदारों को साल साल का किराया छोड़ दिया, इसका मतलब है उन पे भी लाजिम है कि वो छोड़ दें। ओ बाजी साडी भी साइड लवो, दरबार दी चादर च हलवा लपेटिया होंदा है। आप चाहे जो मर्जी कहें, आपको किराया वक्त पर देना होगा। वक्त तो गुजर गया। आपको किराया चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? तो फिर बात करने देना, बीच बीच में अपनी टांग अड़ाते रहते हैं आप। इन्होंने राशन डाल लिया, मेरा कनस्तर जो खाली पड़ा है आटे। ओ कनस्तर संभाल के रख, रोज़े च बंदे जगान दे काम आएगा ही। ये इसको शरीफ बोल रहे हो तुम? ये शरीफ ही एक अपने तो देखो मलंगनी ने फिशल कराया होंगे। साडी पूरी गल ते सुन लो, मफरूर बिल्ली हुंदी है। आप इन लोगों की साइड लेने का कह रहे हैं, जरा इनकी बातें तो सुने। ओ ऐसा जब खीसे में पैसा ना रहे तो बंदा बावला ही लगे। मुझे ये बताया, आप इनकी तरफदारी क्यों कर रहे हैं? ऐसा मैंने कमीशन लिया? कमीशन भी कब दिया अभी तक इन्होंने? मैंने कमीशन भी नहीं लिया आपने। इतने शरीफ तो आप भी नहीं लग रहे मुझे। ऐसा शक्ल की बात ना कर, शक्ल की बात करेगी ना तो बड़ों बड़ों के भेद खुल जाएंगे। भाई आप भेद खोलें या जो मर्जी खोलें, पैसे दें उसके, वो बेचारा चीख रहा है, पीट रहा है। ओसी भेद भी खोलांगे ते ना ते खुन्ने भी खोलांगे ते बहुती बात चढ़ के गल्लां करनगे। डर लाई ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। ये देखो, ये है इनकी नीयत का खोट। जिन्हें तुम शरीफ ज़्यादा कह के बड़ी वकालत कर रहे हो, वो तो धमकी दे रहे हैं उन्हें। वो ऐसा धमकी देंगे खाली बेचारे, और क्या करेंगे बेचारे? मुझे तो शक है कि तुमने इनसे पैसे खाए। वो ऐसा ये बदमाश नहीं है, शरीफ बच्चे हैं। जितने ये शरीफ हैं ये नजर आ रहे हैं। ओ भाई आप कानूनी कार्रवाई करें इनके ऊपर, ये इस तरह नहीं पैसे देंगे। चले जी बस ठीक है। ये मन लगता है ये बात इधर ना खत्म हो गया। अब आप जाके बात थाने में ही होगी। चल उठ, अब थाने में ही मिलेंगे। आपको पता नहीं, बूथ कमिश्नर मेरे अब्बे का दोस्त है। मैं थाने जाना, मैंने थाना देखना है। हाय तेनू ते बड़ा ही शौक है, तैयार श्यार होके ते घर बैठी। मैं कहा खैर है, कहंदी अज साडे घर डाकू आउणे। बे बकवास ना कदे मुकेश दे गाने सुनाण आ लिया। ओ मेरा ख्याल है थाने दी पियाई हूं, इथे ही गल मुका लो। चन्न साहब ते वे लगदा कोक आप दे स्टेशन ते छलेडा बैठा है। आप लोग इंतहाई बेसरोपा बातें हैं। आप लोग उनका किराया देने को राजी है तो बात करें, नहीं तो भाई आप कानूनी चार्ज। अब बात थाने में खत्म होगी। अब बात है उठता क्यों नहीं? चल थाने में चले। मेरी गल सुनो चाचू। नहीं, अब थाने में बात ओ गल ते सुन लो जनाब, तुसी गुस्सा ही कर गए। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਾਸੇ ਖੇਡੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਥ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਚਾਚੂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ। ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਮੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਉੱਠ थाने ਚੱਲੇ। ਚੱਲ ਓ ਭਾਈ ਜੀ ਬੈਠੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਨੇ।
ਬਾਜੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਓ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ नहीं ਨਹੀਂ। नहीं आप थाने चलेंगे। ਥਾਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਲੈ, ਫਿੱਕੀ ਹਲੀਮ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆ। ये देख अब्बा इत्थे गल मुका ला, हैदराबाद स्टेशन ते ठंडे पकौड़े बेचने वाले आ। थाने में जाके पता ले, चंद साहब हमें न रोकिएगा, अब हम जा रहे हैं। एक मिनट, बात थाना कचहरी पे जाती है, मरजानी दो, बेइज्जती होती है बहुत ज्यादा। बात को इधर ही खत्म करते हैं, यहीं पे बैठो, उधर उधर बढ़ने की जरूरत नहीं है। ਤੂੰ ਹੀ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ, ਨੀ ਸੱਸ ਦੇ ਬਿਊਟੀ ਬਕਸ 'ਚ ਸੱਪ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਏ। ਵੇ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਵੇ, ਭੈਣ ਦੀ ਮਸੇਰੀਏ 'ਚ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪ ਕੋਠੇ ਤੇ ਭੰਗ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਏ। क्या वे तू भी चुप कर, ट्रक तले लमकी जुत्ती दा मुंह लिया। ਨੀ ਸਮਝਾ ਦੇ, ਨੀ ਪਰਾਂਦੇ ਦੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਪਤੰਗ ਡਾਉਣ वाली ਏ। नहीं समझदा रश वाली बस च शौकिया सफर कराने वालिया। ਨੀ ਸਮਝਾ ਦੇ, ਨੀ ਵੱਡਾ ਆਲੂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ सिर पाड़न वाली ਏ। जुड़ते ही बड़ी अच्छी लगाता है, कैसा इंसान है। शान साहब यू क्या कह रहा भाई था? अरे तेरे में ये यकीन नहीं था, ते ऐसी बातें करेगा। तो मरजानी दिया जुगत मारन वाले को जुने और मजिस्ट्रेट कहते हैं। उठो चले, सर्दियां च अम्मी दी फोटो देख के रोन वाले आ। साथी नौजरात, इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे इजाजत चाहेंगे, खुदा हाफिज।